हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर कांग्रेस। कांग्रेस जो 1885 में बना था, उससे पहले जितने भी इंडिया में, भारत में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाए गए थे, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु अमंग्स द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे, ये हमें बताना है। तो आंसर जो होगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है। ये जो 26 जुलाई 1876 ईस्वी को बनाया गया था, किन के साथ मिलकर बनाया गया था? विथ कोऑपरेशन ऑफ आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इस एसोसिएशन की इस्टेब्लिशमेंट की थी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया इन 1838 वाज नोन एज। जो 1838 में ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी, ठीक है, पहली पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, उसका नाम बताना है। तो इसका जो ना सही ऑप्शन होगा जमींदारी एसोसिएशन। देखिए, जमींदारी एसोसिएशन जो है उसका दूसरा नाम जो है आपको लैंड होल्डर सोसाइटी, जो कि 1838 में कलकत्ता में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये जो है, अगर लैंड होल्डर सोसाइटी ना देकर जमींदारी एसोसिएशन दे, तो आंसर जो होगा आपको यही वाला होगा, 1838 की बात कही जा रही है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ द प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो इनमें से कौन सा सबसे इम्पोर्टेंट प्री कांग्रेस नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन था, ये बताना है। तो वो है आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कैलकाटा। इसको आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सबमिटेड इन 1875 अ पिटीशन to the House of Commons demanding India's direct representation in the British Parliament। तो इनमें से कौन जो है, जो 1875 ईस्वी में पहली बार जो डिमांड किया था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है इंडिया का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, किसने? तो किसने कहा था? वो द पूना सार्वजनिक सभा। द पूना सार्वजनिक जो सभा जो बनाया गया था, उसमें ये डिमांड की थी, इसने ये डिमांड रखी थी, ठीक है। और ये कब हुआ था? ये पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था? ये 1870 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय MG रनाडे एंड GV जोशी के जरिए। तो ये इम्पोर्टेंट जो आपको ये है पॉइंट, आपको इसको याद रखें नोट करके। क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वॉज डिसमिस्ड बाय द ब्रिटिश फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विस। इनमें से कौन जो है, जो ब्रिटिश के जरिए जो है वो हटा दिया गया था इंडियन सिविल सर्विसेज से? तो आंसर होगा आपका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो है आपको 1869 में 1869 ईस्वी में वो एग्जाम पास करे सिविल सर्विस। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 6, द मद्रास महाजन सभा वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। मद्रास महाजन सभा जो है कब बनाया गया था, ये बताना है। आंसर इज 1884, ठीक है। और किसके जरिए बनाया गया था? ये बनाया गया था जी सुब्रमण्यम, पी आनंद चार्लू एंड वी राघवचारी के जरिए ये जो है फाउंडेशन इसका किया गया था। तो ये आपको इसको याद रखना है। क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू रेजिस्ट द पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। राजनीतिक सुधारों का विरोध करने वाला पहला भारतीय कौन था, ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर जो होगा राजा राम मोहन रॉय। मॉडर्न मैन ऑफ इंडिया में इनको कहा जाता है। क्वेश्चन 8 की तरफ बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा जो है किसने फाउंडेशन किया था, ये हमारा प्रश्न है। इसका उत्तर जो होगा 1870 में जो महादेव गोविंद रानडे इसका इस्टेब्लिशमेंट किया था, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे पढ़े हैं। क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन इन 1885। 1885 ईस्वी में किसने जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की फाउंडेशन की थी? आंसर इज फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता ने जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की
उसकी फाउंडेशन की थी, स्थापना की थी। क्वेश्चन 10, ये चैप्टर है बहुत ही छोटा चैप्टर है, आप लोगों को बहुत जल्दी ये जो क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा। क्वेश्चन 10 की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट कौन थे? तो आंसर जो होगा राधा कांते देव, राधा कांते देव। क्वेश्चन 11 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन विद सैयद अहमद खान? तो यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन के फाउंडर कौन थे जो सैयद अहमद खान के साथ मिलकर बनाया था? तो आंसर क्या है? राजा शिव प्रसाद। तो ये जो फाउंडेशन हुआ था किस ईयर में हुआ था? ये 1888 ईस्वी में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे पूछा है कि किसके जरिए बनाया गया था, है ना। अगले क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? किस ईयर में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा आपका 1888, 1888। क्वेश्चन 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन 12 हमारा, हु वाज द फाउंडर ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल? बंगाल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किसने बनाया था? तो वो सर विलियम जोन्स ने बनवाया था। ये कब बनाया गया था? ये 1784 ईस्वी में बनाया गया था, 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। ईयर पूछ लिया जाए तो बहुत ही सिंपल, 1784 में। लेकिन थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन अगर करने का कोशिश करे एग्जामिनर तो वो डेट देता है साथ में। तो क्या डेट वाइज क्या हो जाए? 15 जनवरी 1784 ईस्वी में। क्वेश्चन 13, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश्ड बाय? हम पढ़े हैं हम लोग, तो उसी हिसाब से उसका आंसर क्या हो जाएगा? फिरोज शाह मेहता, फिरोज शाह मेहता। और जो है कुछ नोट है यहाँ पे क्यों दिया हो, देख लेते हैं। द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी एंड केटी तिलंग। ठीक है, ये तीनों के जरिए है मिलकर जो है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फाउंडेशन हुआ था। अगर क्वेश्चन दिया जाए ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश बाय, और वहाँ पे जो है फिरोज शाह मेहता का नाम नहीं आता है, अगर बदरुद्दीन तैयब जी आता है तो आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि तीनों ने मिलकर इसको स्थापना की थी, इसलिए आंसर वो हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन 13 जो है इस चैप्टर का कंप्लीट हो जाता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को शेयर करें ताकि जो है दूसरों को भी हेल्प मिले।